Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, हम लोग डील कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। आज बेटा हमारे सामने इस तरह की ये एक फ़िगर है जिसके अंदर ये सेंटर के अंदर जो है ये आपके पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ठीक है, और इसके दोनों साइडों के ऊपर आपके पास जो है वो सेमी सर्कल्स हैं। इसको समझने से पहले बेटा हम लोग कुछ जो है वो इससे मुतल्लिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले बेटा जो सेमी सर्कल है उसके अंदर ये सारी की सारी बाउंड्री आपके पास इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये सारा का सारा जो है ये फिर आपके पास क्या बनता है, ये एक सेमी सर्कल बनता है अगर ये सारा का सारा आपके पास दिया होता है। और आपने पढ़ा हुआ है कि सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो आप पाई आर फार्मूले के ज़रिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बेटा आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, तो ये वाली लेंथ भी 2 है, ये वाली लेंथ भी 2 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो आपके पास जो है लेट सपोज अगर ये इसको मैं एक स्क्वायर बना देता, ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला होता है 2 × L + B। तो ये आपके पास 2 × लेंथ की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जानी थी, इसके अंदर लेट सपोज 4 आ जानी थी और b की वैल्यू जो है वो 2 आ जानी थी, तो वो 2 × 4 + 2 6, तो वो आपके पास 12 आ जानी थी। क्लियर हो गया, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। अब ये तो फार्मूले के ज़रिए हमने इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक्चुअली पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर बेटा आपके पास किसी भी चीज़ का होता है कि आपके पास उसकी जितनी भी साइड्स आपके पास गिवन है ना, आपने उन सारी की सारी साइड्स को ऐड करने और उनका पेरीमीटर जो है वो फिर आपके पास आ जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे ये आपको कहा कि ये लेंथ जो है ये भी आपके पास 4 के इक्वल है, ये वाली लेंथ भी 4 के इक्वल है, ये लेंथ 2 के इक्वल है और नीचे वाली जो अपोजिट लेंथ है ये भी आपके पास 2 के इक्वल है। तो अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो इस सारी लेंथ्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर में 2 + 2 + 4 + 4 करके ऐड किया, तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर हमारे पास 12 आ गया, जो कि वही निकला जो कि हम लोग फार्मूले के ज़रिए से फाइंड किया है, वो भी आपके पास 12 आया। इसका मतलब अगर आपने पेरीमीटर फाइंड करना हो किसी भी फिगर के अंदर तो आप किसी तरीके से उसकी सारी साइड्स को ऐड कर लें तो आप उसका पेरीमीटर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बेटा हमारे पास जो फिगर है उस फिगर को अगर आप गौर से देखें, ये यहाँ से लेके अगर ये वाली पूरी लेंथ जो है और इधर से ये वाली राउंड शेप, ये वाली पूरी लेंथ और ये वाली सारी राउंड शेप, ये दोनों मिलके आपके पास क्या बना रहे हैं? सेमी सर्कल बना रहे हैं। अगर आप पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो सेंटर में एक ये वाली लेंथ आपके पास बच जाती है और एक ये वाली लेंथ आपके पास बच जाती है, इसके अलावा और कोई लेंथ आपके पास नहीं बचती। क्लियर होगी बात। अगली चीज़ आपने सर्कल में पढ़ा था कि सर्कल के केस के अंदर जो है वो आपके पास एक सेंटर वाला पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट। उस सेंट्रल पॉइंट से जो है वो एक साइड तक का जो डिस्टेंस है उसे उसका रेडियस कहते हैं। तो इसी तरह बेटा अगर सेमी सर्कल के केस में बात करें तो सेमी सर्कल के अंदर सेंटर पॉइंट से जो किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होता है, जो कि आपके पास रेडियस के इक्वल होता है। और ये सेमी सर्कल का जो है बेटा वो आपके पास डायामीटर कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? डायमीटर कंसीडर किया जाता है। नाउ लेट्स कम बैक टू द फिगर। अगर आप बेटा इस फिगर के अंदर गौर से देखें तो ये आपके पास, इसको मैंने नाम दे दिया, ये सेमी सर्कल 1 है, ये सेमी सर्कल 2 है। ये वाली जो लेंथ आपके पास गिवन है वो 21 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये वाला जो सेमी सर्कल है इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपके पास, इसका डायामीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर है। इस वाले सेमी सर्कल का जो डायामीटर है वो भी आपके पास 21 सेंटीमीटर है। और सेंटर के अंदर ये वाली जो लेंथ है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि इस सेमी सर्कल के नीचे से लेके यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंड्री है वो 36 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। अब बेटा सबसे पहले जो है वो यहाँ से हमें ये समझ आ रही है कि सेमी सर्कल 1 के लिए इसका डायमीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब क्या है कि इसका रेडियस भी 10.5 है और इसका रेडियस जो है वो भी आपके पास 10.5 सेंटीमीटर के इक्वल है।
अब नेक्स्ट जो है, जब आप सेमी सर्कल 1 का पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो वो पाई आर के बराबर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 पुट की और आर की वैल्यू जो है वो 10.5 पुट की, तो उसके बाद ये 32.97 आपके पास आ जाएगा। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस आगे मजीद ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर मैं आपको कैलकुलेट यूज़ करना जो है अलाउ कर रहा हूँ। तो आप जो है वो चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो है D1 के अंदर आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर्स के अंदर जो है कुछ पेपर्स आपके ऐसे भी हैं जिनमें कैलकुलेटर यूज़ करने की आपको इजाज़त है, तो आप चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चंस के अंदर जो है वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 और साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस के साथ, तो वो 32.97 सेंटीमीटर आपके पास इसका एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ जाता है। तो चूँकि दूसरा सेमी सर्कल बिल्कुल एज इट इज़ ही है, उसका रेडियस भी 10.5 ही है, तो सेम उसी फार्मूले से पाई आर से 3.14 इंटू 10.5 किया तो वो 32.97 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब बेटा हमने जो है वो ये चीज़ पढ़ी है, पीछे मैंने आपको समझाया है कि पेरीमीटर किसी भी फिगर का ये होता है कि आपने उसकी सारी साइड्स को आपस में ऐड करना होता है, तो वो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। और सेमी सर्कल जो है इस लेंथ के साथ सेमी सर्कल जो है वो मुकम्मल होता है। इसका मतलब इस फिगर में ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला रीजन इसका पेरीमीटर हम फाइंड कर चुके हैं, और इस लाइन से ये वाला रीजन जो है इसकी ये जो बाउंड्री है इसका पेरीमीटर हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास दो लेंथ्स ऐसी बची हैं जिनको अभी तक हमने ऐड नहीं किया। वो जो है बेटा, एक ये वाली लेंथ आपके पास बची है और एक ये वाली लेंथ आपके पास बची है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद अगर आप इस टोटल लेंथ 36 में से ये वाला 10.5 और ये वाला 10.5 माइनस कर दें तो आपके पास सिंपल ये वाली लेंथ बच जाती है, जो कि 36 माइनस 21 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे बेटा इसी तरीके से हम लोगों ने ऐसे ही करना है कि आपके पास चूँकि जो विड्थ जो है उसको आप इंक्लूड कर चुके हैं, तो 2 इंटू 36 माइनस 21 विच विल बी इक्वल टू 15, तो 2 इंटू 15 आपके पास 30 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो सेमी सर्कल 1 का भी पेरीमीटर आ गया, सेंटर वाले पोर्शन का भी आ गया, और जो है सेमी सर्कल 2 का भी आ गया। लास्ट में बेटा आपने इन तीनों को ऐड कर देना, तो ये आपके पास टोटल 95.94 आ जाएंगे। या फिर अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 96 सेंटीमीटर लिख लें तो भी आपका आंसर जो है वो सही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो है बेटा, आपने दोनों फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही कॉन्सेप्ट कि ये आपके पास एक सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल है, ये दोनों के दोनों सर्कल, चूँकि दोनों का रेडियस सेम है इसलिए दोनों को मिला के हमने एक पूरा सर्कल कर लिया जिसका रेडियस आपके पास 10.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हुए 3.14 इंटू रेडियस 10.5 इसका स्क्वायर लेके सोल्व किया, तो ये आपके पास 346.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास सेंटर के अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये वाली जो सेंट्रल लेंथ है ये आपने 36 माइनस 21 किया तो वो आपके पास 15 आ गई, और इसकी जो हाइट है वो आपके पास 21 है। तो इस फार्मूले को ज़हन में रखते हुए हमने जो है ये रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर लिया, जो कि आपके पास आ गया 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ टोटल फिगर जो है वो बेटा आपने दोनों सेमी सर्कल्स का जो एरिया है उनको ऐड कर लिया, और उसके साथ जो है आपने रेक्टेंगल के एरिया उसको ऐड कर लिया। तो इसके बाद ऐड करने के बाद ये 661.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाता है। क्लियर हो गया। इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे पहले पेरीमीटर और सेमी सर्कल्स के बारे में एक दफ़ा अच्छे से समझ के उनके फार्मूलों को समझ के फिर लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे लाजमी हो जाएंगे। सो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।